सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और इस पे आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चन अपने ने 2 वीडियो में कर लिए। आज बात करते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 12/25 गुना है। यदि समय दर का 1/3 है तो समय क्या होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी है, ये तो अपनों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर धन आपके पास 25 है तो साधारण ब्याज कितना होगा, 12। उसके बाद लिखा हुआ है कि समय दर का 1/3 है। तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, अपने को समय निकालना है तो यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो जैसे अपने बात करते हैं, अगर यहाँ पे दर अगर मैं मान लूँ, अगर आपके पास x है तो समय कितना हो जाएगा, लिखा हुआ है कि दर का क्या हो जाएगा, 1/3। इसका मतलब जो टाइम है, समय है, दर का क्या हो जाएगा, 1/3 यानी x/3। ठीक है। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे अपने को पता है मूलधन कितना है, क्योंकि बटे में जो भी लिखा हुआ वो क्या है, मूल राशि को शो करेगा जो साथ में लिखा होगा, यानी धन का 12/25। इसका मतलब जो आपके पास धन है वो है 25, और 25 में से 12 भाग क्या है, सरल ब्याज। क्या है, सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। कितना है, 12। अब अपने पास सारी अपने पास वैल्यू है, अब अपने को सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है। तो अपने को पता है ब्याज इक्वल क्या होता है, ब्याज इक्वल होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है, 25 इंटू समय, समय कितना है, x/3, और इंटू दर यानी x, और बटे में क्या है, 100। और ब्याज अपने को कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अपने पास 12। कितना, 12। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, 25 चौके 100 और 4 दिए 12। अब ये 12 बटा में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में, तो 12 इंटू 12। तो यहाँ पे x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाके आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। तो देखो रूट में 12 2 बार है तो कितने बार लिखोगे, एक बार, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 12। नहीं तो डायरेक्ट अपने वैसे करें कि 12 को 12 से गुना करें 144, और 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, तब भी अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास x का मान कितना है, 12, यानी जो आपके पास रेट है वो कितनी है, 12%। और समय कितना हो जाएगा, यहाँ पे समय पूछा अपने से, तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 12, और बटे में क्या करोगे, 3। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 वर्ष, क्योंकि टाइम हमेशा किस में होते हैं, वार्षिक में। तो ये आपका क्वेश्चन है। बस इसमें अपने को टाइम निकालना था, तो अपनों ने यहाँ पे मान लिया कि जो आपके पास रेट x है तो समय कितना होगा यहाँ पे, x/3। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखना अपने को। और बटे वाले ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो साथ में जो लिखा हुआ है उसको हमेशा बटे में क्या है वो मान लो आप। जैसे धन कितना है यहाँ पे, 25, और 25 में से 12 क्या है यहाँ पे, सरल ब्याज। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी दिन 7500 रुपये का किसी सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज 2250 रुपये है। यदि सरल ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो तो कितना ब्याज देना होगा। तो यहाँ पे अपने को एक तो दिया हुआ सरल ब्याज, और वो कितना है, 2250 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है अपने पास कि 2% वार्षिक क्या कर दीजिए, अधिक। तो एक तो अपने बेसिक तरीका जो अपने अपनाते हैं, तो यहाँ पे देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ, एक तो दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, कितना, 2250। उसके बाद दिया हुआ अपने को प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 7500 रुपये। और क्या दिया हुआ अपने पास, टाइम, और टाइम कितना है यहाँ पे, 4 वर्ष। लेकिन यहाँ पे रेट आपको नहीं दी, रेट दी हुई है बाद में कि 2% आपको क्या करनी, अधिक, हर साल कितनी बढ़ानी है, 2%। तो यहाँ पे अपने पहले रेट निकाल लेते हैं कि पहले रेट कितनी थी। तो यहाँ पे अपने रेट निकाल लेते हैं। तो रेट का अपने पास फॉर्मूला पता है कि क्या आता है, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, और कितना है, 2250, और बटे क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी प्रिंसिपल है 7500 और टाइम कितना है, 4। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, ये जाएगा 25 पे, 25 चौका 100, और 25 दिए 75। तो 3 से यहाँ से कैंसिल करते हैं, तो ये जाएगा 3 7 21 और 3 5 15। और उसके बाद यहाँ पे अपने 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 75 बटा कितना रह गया अपने पास, 10। तो ये आ जाएगा 7.5
8%। ये तो था एक्चुअल रेट जो पहले अपने पास थी। उसके बाद कह रहा है कि अपने को बढ़ाना कितना है, 2%। तो पहले कितना है, तो अपने पास जो रेट है वो कितनी है, 7.5%। अब अपने को क्या करना है, 2% और बढ़ाना है। तो 7.5 में आप क्या जोड़ दो, 2। तो यहाँ पे आप 2% और जोड़ोगे तो 7.5 और 2 कितना हो गया, 9.5%। ये है आपके पास इस बार नई रेट। अब आपको निकालना है कि सरल ब्याज क्या होगा। तो यहां से निकाल सकते हैं अपने कि जो ब्याज है वो क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 7500 इनटू आपके पास उसके बाद है टाइम कितना है, 4, और रेट कितना है, 9.5, और बटे में क्या करोगे, 100। तो यहां से अपने पॉइंट हटाया तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 2 0 से यहाँ से कैंसिल करें, यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, 2 पंजे 10 और 15 पंजे कितना होता है, 75, और उसके बाद यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा 2। तो 15 दूना 30, और 30 को 95 से गुना करें तो 3 पंजे 15, 9 30 23 और 1 28, और ये आ जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, ब्याज, और यही अपने को निकालना था। तो ब्याज कितना है आपके पास, 2850। ठीक है, तो पहले अपने को पता होनी चाहिए कि अपने पास रेट कितनी, उसके बाद ही तो अपने अगली जो रेट है वो बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे 7.5 अपने पास रेट आ गई, 2 बढ़ा दिया तो कितना आ गया आपके पास, 9.5%। अब इस क्वेश्चन को अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2% ये वार्षिक बढ़ रहा है, यानी हर साल रेट कितना बढ़ रहा है, 2%। तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 8%। कैसे, जैसे 2% है ये हर साल बढ़ रहा है, तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, तो 4 साल में बढ़ जाएगा ये 8%। ठीक है, 4 साल में 8% ये ब्याज बढ़ जाएगा। अब ये जो 8% बढ़ता है ये किस पे बढ़ता है, मूलधन पर। किस पे, मूलधन पर। मूलधन यहाँ पे क्या है, 7500। तो अपने 7500 का 8% निकालें, तो 7500 का 8% यानी 75 को अपने 8 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 75, 8 5 40 और 7 8 7 56, 56 और 4 60, यानी 600। कितना, 600 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा, यानी कितना, 600 रुपये अधिक। यानी जो ब्याज ले रहा था उससे 600 रुपये क्या लेगा, अधिक। क्यों, क्योंकि 2% क्या है, अधिक अपनों ने रेट ऐड करी है। तो यहाँ पे अपने 2250 है, 2250 में अगर 600 जोड़े, 2250 में अगर मैं 600 जोड़ूं तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, 22 और 6 28, यानी लास्ट में जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 2850 रुपये। यही अपना आंसर था यहाँ पे भी। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो अगर तरीका अपने को तरीके से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। डायरेक्ट अगर अपने करें तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन जहाँ पे अपने को क्या निकालना था, ब्याज। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ रुपए सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार लिया गया। यदि सरल ब्याज की दर 4% वार्षिक अधिक होती है तो उसे 500 रुपए अधिक ब्याज देना होता है। तो बताओ उसे कितनी धनराशि उधार ली। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने रुपए अधिक लेता है, वो 500 रुपए अधिक लेता है। और यहाँ पे पूछा गया है इस बार मूलधन क्या है, यानी धनराशि क्या है। तो वही तरीका, 4% अधिक ले रहा है हर साल, लेकिन अपने पास ईयर कितने हैं, 5। तो 5 साल में आपके पास रेट कितना बढ़ जाएगा, तो 5 साल में जो आपका रेट बढ़ जाएगा 5 to 4%, तो कितना बढ़ जाएगा, 5 चौके 20, यानी कितना बढ़ जाएगा, 20%। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या है कि 500 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 500 रुपये। यानी क्वेश्चन के हिसाब से तो है 500 रुपये, लेकिन अपने हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 20%। कितना, 20%। तो जो 500 है वो वैल्यू किसकी, 20 की, और अपने को क्या निकालना, मूलधन। तो गुना करोगे 100 से, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 20 पंजे 100, तो 5 5 25। तो जो आपके पास मूलधन आया वो कितना आया, 2500 रुपये, 2500 रुपये। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, सिर्फ यही है कि आपको जो बढ़ी हुई वैल्यू है उसमें आपको रखना है कि जो 20% है वो वैल्यू किसकी है। तो अपने हिसाब से तो 20% बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 500 रुपये। तो जो 500 है वो वैल्यू किसकी, 20 की, और मूलधन निकालना है तो हम हमेशा किस पे मानोगे, 100 पे। तो 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 2500 रुपये। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 500 रुपये को 2 अलग अलग बैंकों में 2 वर्षों के लिए जमा किया गया, और इन दोनों बैंकों में
ब्याज का जो अंतर है वो ₹2.5 है, तो बताओ इनके ब्याज के दरों का अंतर क्या है, यानी इनका जो रेट है इनका डिफरेंस क्या है। तो जैसे ₹500 दो अलग अलग बैंक है, तो एक ₹500 यहाँ पे जमा किया और एक ₹500 यहाँ पे, और कितने टाइम के लिए, यानी ये भी 2 वर्षों के लिए और ये भी 2 वर्षों के लिए जमा किया, और कह रहा है कि इनके ब्याज में जो अंतर है वो कितना है, ₹2.5। तो अपने ब्याज कैसे निकालते हैं, अपने को होता है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद क्या आता है टाइम, और टाइम के बाद आता है रेट। तो यहाँ पे अपने को रेट नहीं दिए, तो यहाँ पे अपने रेट मान लेते हैं क्या है R1, और यहाँ पे रेट मान लेते हैं अपने R2, ठीक है। उसके बाद देखो इसका ब्याज आ जाएगा और इसका ब्याज आ जाएगा, और दोनों का क्या आ जाएगा अपने पास डिफरेंस। कैसे, तो यहाँ पे ब्याज निकालते अपने, ब्याज कैसे निकालेंगे, 500 इंटू 2 इंटू R1 बटा क्या होगा 100, उसके बाद 500 इंटू 2 और इंटू R2 बटा क्या होगा 100, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी इनका ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना दिया, ₹2.5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2.5, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 दूनी 10, 10 क्या हो गया यहाँ पे R1, और यहाँ पे कितना हो गया 10 R2, और कितना दिया 2.5, ठीक है। तो यहाँ से अपने कॉमन क्या रहा 10, तो R1 माइनस R2 ये है 2.5, और इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 10। अब 10 इधर गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो ये R1 माइनस R2 2.5 बटा कितना आएगा बटा 10, तो यहाँ से अपने पॉइंट हटाए तो कितना हो गया 0, तो 25 बटा 100 है, तो 2 जीरो है यहाँ पे, तो 2 अंक छोड़ के आपको क्या लगा दो पॉइंट, तो यहाँ पे 2 5 और क्या लगा दो पॉइंट। इसका मतलब दोनों जो रेटों का डिफरेंस है वो कितना है 0.25। तो यही आपका क्या है आंसर, यही अपने से पूछा था कि जो R1 माइनस R2 है, यानी जो दोनों का अंतर है वो कितना है, तो कितना है यहाँ पे 0.25, ठीक है। तो ये अलग अलग बैंक है, आप इसमें क्या है रेट आपको देनी है तो रेट यहाँ पे मान लेंगे अपने को, एक को R1 मान लो, एक को R2, या तो X मान लो या Y, यानी मान जो कुछ भी मान लो, लेकिन लास्ट में अपने पास क्या आएगा डिफरेंस आएगा, तो लास्ट में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा रेट का, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास कितना है 0.25। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 30,000 रुपए में से कुछ धनराशि 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 12% वार्षिक दर से दो अलग अलग बैंकों में जमा करता है। यदि उसे 2 वर्षों बाद दोनों बैंक से मिलाकर कुल 6,480 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताओ 10% वार्षिक दर से उसे कितनी धनराशि जमा करवाई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना अपने को, पहले देख लेना है कि टोटल आपके पास जो ब्याज है वो कितना है यहाँ पे 6,480, और जो टोटल ब्याज है ये किस पे मिलता है अपने को, ये मिलता है कुल धनराशि पर, किस पे कुल धनराशि, और कुल धनराशि कितनी यहाँ पे 30,000, ठीक है। तो अपने पास एक्चुअल अपने पास जो रेट है वो निकाल लेते हैं कि पूरा अपने पास साधारण ब्याज जो मिला है मूलधन पर मिला है, तो वहां पे रेट क्या मिली अपने को, तो अपने रेट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो रेट है यहाँ पे, तो रेट का फॉर्मूला क्या था 100 और इंटू सरल ब्याज, सरल ब्याज कितना है यहाँ पे 6,480 बटा है, और बटे में क्या होता है आपके पास मूलधन, मूलधन कितना है 30,000, और टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे 2 साल, यानी 2 साल बाद मिला है, तो टाइम है यहाँ पे 2। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये तो 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, एक ये और 2 ये, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ से कैंसिल करें 2 से तो 3 2 और 4, फिर 3 से यहाँ से कैंसिल करें 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी ये कितना हो गया 108, और बटे में 10 आई, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 10.8%। तो ये तो हो गया एक्चुअल रेट, यानी टोटल जो रेट मिला 2 साल बाद वो कितना है 10.8। अब कह रहा है कि जो पहले जो धनराशि थी उस पर कितना इंटरेस्ट है 10%, और बाकी जो शेष है उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो कितना है 12%। इसका मतलब पहले जो आपके पास इंटरेस्ट मिला वो 10% और बाकी की जो राशि है उस पर इंटरेस्ट मिला कितना 12%, लेकिन टोटल टोटल कितना मिला है वो है आपके पास 10.8%।
अब ये एलिगेशन मेथड लग जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस वो कितना आएगा, तो 12 में से 10.8 गए, ये कितना रहेगा आपके पास 1.2, और इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो ये आएगा आपके पास 0.8। तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितने पे जाएगा आपका 4 पे, 3 चौके 12 और 2 चौके 8। ठीक है, अब ये जो आएगा ये है आपका मूलधन, यानी ये तो है 10% पे जो आपको राशि है वो कितनी है 3 रुपये, और 12% पे जो राशि है वो कितनी है 2 रुपये। तो टोटल जो राशि है वो कितनी है 5, कितनी है 5। अब यहाँ पे तो अपने पास कितनी है 5 टोटल, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल जो धन है वो कितना है 30,000। इसका मतलब जो 5 है वो वैल्यू किसकी है 30,000 की, यानी 30,000 वैल्यू किसकी है 5 की। ठीक है, और अपने को निकालना है कि 10% पर आपको धनराशि कितने मिली, तो 10% पर यहाँ पे अपने को धनराशि कितने मिली है 3, तो गुना कैसे करोगे 3 से, तो यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 5 के 30, तो 6 × 18, यानी कितना आ जाएगा 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। इसी तरह अगर आपसे पूछे 12% वार्षिक दर से उसकी धनराशि क्या होगी, तो किससे गुना करोगे 2 से, किससे 2 से। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि दोनों धनराशि का जो डिफरेंस वो बताओ कितना है, तो यहाँ पे देखो 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, तो गुना किससे करोगे 1 से। ठीक है, तो 3 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। बस इसमें ये था कि ओवरऑल आपको रेट निकालनी थी पहले कि 10.8 है, और पहले 2 रेट दे ही रखी है, उसके बाद एलिगेशन मेथड लग जाएगा, और लास्ट में आपके पास जो टोटल आएगा वो किसके बराबर है कुल धनराशि की। तो कुल धनराशि यहाँ पे 30,000 है, तो 30,000 को आप किसके बराबर रखोगे 5 के, और आपको निकालना क्या है कि 10% पर आपको धनराशि कितनी मिली, तो अपने को तो मिली है 3, तो गुना किससे करोगे 3 से। उसके बाद लिखा हुआ है कि 9600 रुपये उसको 2 भागों में निवेशित किया गया, यदि एक भाग पर 11% और दूसरे भाग पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि 4 साल बाद कुल 5,088 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताओ दोनों भागों का अंतर क्या होगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहले ओवरऑल क्या निकालना है रेट, तो ओवरऑल जो रेट निकलेगा वो क्या है आपके पास 100 और इंटू ये है आपके पास साधारण ब्याज, और बटे में क्या आएगा प्रिंसिपल, यानी 9600, और टाइम कितना है यहाँ पे, तो टाइम यहाँ पे है 4, कितना 4 वर्ष, तो गुना किससे करोगे 4 से। तो यहाँ पे अपने कैंसिल करें, पहले 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से 4 से अपने कैंसिल करें, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 7 28, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने ये कितने पे जाएगा, ये 12 8 96, और ये भी 12 से कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब 12 8 96, और ये जाएगा आपके पास 106। फिर यहाँ पे जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, और ये कितना जाएगा 5 और 3, यानी कितना आएगा आपके पास 53/4। ये आ जाएगा आपके पास ओवरऑल रेट कितना है 53/4। अब अपने को क्या लगाना है एलिगेशन, तो पहला जो भाग है उस पर कितना इंटरेस्ट है 11%, और दूसरे पर कितना है 15%, और ओवरऑल कितना है 53/4। अब इसको 4 को हटाना है, तो कैसे हटाओगे, आप क्या करो सभी को किससे गुना कर दो 4 से, क्योंकि 4 से अगर इससे गुना करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, इसको भी किससे 4 से, और इसको भी किससे गुना करोगे 4 से। तो यहाँ पे 11 चौके कितना हो गया 44, और यहाँ पे 15 चौके कितना हो गया 60, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 53। ठीक है, अब 60 और 53 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा आपके पास 7, और 44 और 53 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6 3 9, तो 7:9। ठीक है, अब ये तो है कि जो पहले आपके पास 44 है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 7 रुपये, और जो 60% है वहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है 9 रुपये, और टोटल कितने हो गए यहाँ पे 9 और 7 कितना हो गया 16, यानी टोटल जो आपके पास रुपये बने वो कितने 16। ठीक है, अब ये 16 रुपये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 9600 रुपये को। तो अपने पास तो टोटल रुपये कितने 16, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने 9600, तो बटे क्या करोगे 16, और अपने को निकालना क्या है, तो बताओ दोनों भागों का अंतर क्या है। तो यहाँ पे कितने 9 और 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना 2, तो यहाँ पे गुना भी किससे करोगे 2 से, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 8 16, और 12 8 कितना होता है 96। इसका मतलब जो आपके पास रुपये आएंगे वो कितना आएगा 1200 रुपये। ठीक है,
तो ये तो था, अपने को डिफरेंस निकालना था, तब किससे गुना किया? 2 से। अगर आपसे पूछ ले कि जो 11% पर है तो उसके आपके पास धनराशि कितनी है, तो किससे गुना करोगे? 7 से। और 15% की अगर धनराशि पूछे तो किससे गुना करोगे? 9 से। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कुल 36,000 रुपये दो व्यक्ति को क्रमशः 12% और 21% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वे दोनों मिलकर 3 वर्षों बाद 53,280 रुपये वापस दे तो बताओ उनको दी गई धनराशि का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चीज है। हमेशा ध्यान रखना, सरल ब्याज अगर आप कर रहे हो तो उसमें लिखा होगा कि सरल ब्याज इतना दिया गया है। मिश्र धन कभी भी लिखा नहीं आएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरल ब्याज कितना है? 5,088। और उससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था अपनों ने, तो ये क्वेश्चन है, उससे पहले पढ़ा था कि यहाँ पे सरल ब्याज कितना है? 6,480। ठीक है, तो सरल ब्याज हमेशा लिखाएगा, लेकिन मिश्र धन लिखा नहीं आएगा। तो मिश्र धन में आपको क्या करना है कि हमेशा ये आएगा कि लास्ट में 3 साल बाद आपने पैसा इतना दिया, तो इतना पैसा दिया तो उसका मतलब ये होता है कि मूलधन के साथ आप ब्याज भी दे रहे हो, मूलधन के साथ ब्याज भी दे रहे हो, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन। तो यहाँ से अपने ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि मिश्र धन यहाँ पे कितना है? 53,280, 53,280। और इसमें से क्या घटा दें? मूलधन। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा ब्याज। ठीक है, 53,280 और ये 36,000, तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा? 0, 8 और ये आ जाएगा 2, उसके बाद 17। ठीक है, तो 17,280 ये क्या है? ब्याज। अब अपने ओवरऑल क्या निकाल सकते हैं? रेट। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन बन गया अपना। तो यहाँ पे अपने बात करें रेट की, तो 100 और इनटू में क्या है? सरल ब्याज। तो सरल ब्याज कितना है? 17,280 और बटे में आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 36,000 और इनटू क्या आएगा आपके पास? टाइम। और टाइम कितना दिया हुआ आपके पास? 3। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ कितना? 3 वर्ष। तो यहाँ से ओवरऑल ये 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। तो पहले अपने 3 से कैंसिल करके, 3 5 15, 2 और 3 7 21, 1 और 3 6 कितना हो गया? 18। तो ये कितना गया? 576। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 576 और बटा कितना है? 36। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? तो अपने 16 ये कितना होता है? 48, 16 6 96। तो ये 48 और 9 कितना? 57, यानी पूरे पूरे 16 पे भाग जाएगा ये, यानी कितना? 16%। तो यहाँ पे ओवरऑल जो रेट है वो कितना आ गया? 16%। अब अपने को पता है कि पहले जो रेट है वो कितना है? 12% और दूसरा कितना है? 21%। तो यहाँ पे लिखते अपने 10% और उसके बाद कितना है? 21%। ठीक है, और ओवरऑल रेट कितना है अपने पास? तो ओवरऑल है अपने पास 16%। तो यहाँ से अपने एलिगेशन लगाए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये आया 5 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? तो ये आया आपके पास, ये है यहाँ पे 12। तो 12 में से 16 गए, कितना रह गया? 4। तो आपके पास जो अनुपात आया वो कितना है? 5:4। और यही पूछा था कि धनराशि का क्या बताओ? अनुपात। ठीक है, तो लास्ट में जो आपके पास आंसर आया वो कितना है? 5:4। और यही है आपका क्या? आंसर। वैसे इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था कि आपको ब्याज नहीं दिया हुआ, तो ब्याज यहाँ पे निकाल लेता है। बाकी गलती यहाँ पे क्या है कि आप जैसे ओवरऑल रेट निकालोगे तो यहाँ पे ब्याज की जगह 53,280 रख दोगे, तो वहां पे अपने को देख लेना है कि सरल ब्याज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ है तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पता वो मूलधन दिया हो या क्या दिया हो? मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो था वो अपना कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है रीट फर्स्ट लेवल 2018। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास निश्चित धनराशि है और इसमें से कुछ राशि उसने 10% वार्षिक दर से और शेष राशि 12% वार्षिक दर से निवेश की। यदि प्रथम राशि का 1/4 और शेष राशि के 5वें हिस्से के क्या बराबर है तथा उसे 2 वर्षों बाद कुल 25 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता हो, तो बताओ व्यक्ति के पास कितनी धनराशि है? तो व्यक्ति के पास कितनी धनराशि है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके पास, अब यहाँ पे आपको मूलधन नहीं दिया कितनी राशि है, लेकिन ये बता दिया
कि कुछ जो धनराशि है वो 10% ब्याज पर और बाकी की जो है वो 12% पर। लेकिन उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, यदि प्रथम राशि का 1/4 यानी जो पहली राशि है उसका 1/4 शेष राशि के 5वें हिस्से के क्या है बराबर। बस यही आपकी मेन लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। तो मान लो जो पहली जो आपके पास राशि है वो कितनी है ए और जो शेष राशि है वो कितनी है बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहली राशि का क्या है 1/4 यानी ए का 1/4, उसके बाद शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है यानी जो बी है इसका 5वां हिस्सा, और ये दोनों क्या है बराबर, क्या है बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो a बटा बी तो इक्वल क्या आएगा 4/5। ठीक है, यानी a का जो राशि है वो कितनी 4 रुपये और b की जो राशि है वो कितनी 5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो जो 4 है इसको मान लेना आपको 400, क्योंकि आपके पास अगर जीरो वाली वैल्यू होगी तो क्या होगा वहां पे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो मान लेते हैं a के जो पास जो रुपए हैं वो कितने 400 रुपये, कितने 400 रुपये, और बी के पास जो रुपए हैं वो कितने 500 रुपये, कितने 500 रुपये। तो इसका मतलब जो टोटल रुपए हैं वो कितने होंगे 900, कितने होंगे 900। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहले जो धनराशि है उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है 10%, और ये लग रहा है 2 साल तक, क्योंकि 2 साल बाद उसने क्या दिया आपके पास साधारण ब्याज, तो 2 साल बाद साधारण ब्याज कितना 2500 रुपये। तो यहाँ पे अपने दोनों का निकालेंगे 2 सालों के लिए। तो पहला जो है आपके पास 10%, तो 2 साल के बाद रेट क्या हो जाएगा आपका 20, क्योंकि 10 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो इसका मतलब 400 का अगर आप 20% निकालते हो तो 4 दूनी कितना हो गया 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 80 रुपये। उसी तरह दूसरी जो धनराशि है उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है 12%, और ये भी कितना 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा ये 24%, तो 12 दूना कितना 24, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 24%। तो यहाँ पे 500 का 24% निकालें 24 5 120, तो कितना आएगा 120 रुपये। तो ये तो आगे इंटरेस्ट है। तो जो पहले जो धनराशि है उस पर 2 सालों का इंटरेस्ट लगा वो कितना 80 रुपये, और जो बाकी की जो राशि है उस पर जो इंटरेस्ट लगा 2 सालों के लिए वो कितना लगा 120 रुपये। तो टोटल अपने पास ब्याज कितना मिला यहाँ पे, तो 120 और 80 तो कितना हो गया 200। तो ये 200 क्या है आपके पास ब्याज। ठीक है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज लिया अपनों ने 200 रुपये। अब ये तो था अपने हिसाब से कि 200 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने लिए 2 साल बाद, तो वो कितने लिए 25 रुपये ब्याज, कितना 25 रुपये। इसका मतलब जो 200 जो वैल्यू है वो किसकी है 2500 की, किसकी 2500 की। और लास्ट में पूछा है कि व्यक्ति पास कितनी धनराशि है, तो अपने बात करें जो 2500 वैल्यू है वो किसकी है 200 की, किसकी 200, और अपने को निकालनी है टोटल धनराशि। तो टोटल धनराशि अपनों ने क्या मानी यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास कितना है 900, तो गुना कैसे करोगे 900, तो यहाँ से 2 से 2 जीरो कैंसिल, तो 2500 का आधा कितना था 1250, और यहाँ पे 1250 को 900 गुना करेंगे अपने तो ये आ जाएगा 9 5 45, उसके बाद कितना 2, और ये आ जाएगा आपके पास 11, तो लास्ट में एक जीरो आई तो ये जीरो। इसका मतलब आपके पास जो टोटल रुपए थे वो कितने थे 11,250 रुपये, 11,250 रुपये। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ लें टोटल ना पूछ के पूछे कि बताओ जो पहले जो धनराशि थी वो कितनी थी, तो किससे गुना करोगे 400। अगर आपसे पूछ ले कि जो शेष धनराशि थी वो कितनी थी 500, तो किससे गुना करोगे 500। ठीक है, और यहाँ से अगर डिफरेंस भी पूछ ले बताओ दोनों धनराशि का डिफरेंस कितना है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 100 रुपये, तो किससे गुना करोगे 100 से। तो अगर आपको एक वैल्यू मिल जाए तो वहां से आप और भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन दिखने में लेंथी हो सकता है लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ईजी है। तो अपने को यहाँ पे ए और बी बस ये लाइन जो दी थी इसके माध्यम से पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है हल। तो ये तो थे आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना है। इसी तरह अपने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी तरह वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो कैसे लगे जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि आपका जो मैथ वाला सिलेबस है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 ही टॉपिक हो रहे हैं आपके, उसके बाद अपने साइंस के टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।